ये पहली बार देखा कि भाई कोई पेड़ जो है उल्टा भी हो सकता है, कि जड़ जो है वृक्ष के ऊपर है और जो तना है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या दिखाया गया? जी, इसका मतलब ये है, हमारी जो भगवत गीता है सनातन धर्म का आधार है। भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुयम छंदासी यस्य प्राणी यस्तम वेत्स वेदविद, कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर है और पत्ते नीचे है। इसके हर विभाग को जो खोल खोल के बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। मतलब पेड़ क्या है, डाली क्या है, पत्ते क्या है, जड़ क्या है। आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी कि काल उसकी डार, और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है। ये 5 रूप संसार, यानी कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है और जो निकला हुआ ये ब्रह्म है, एक डाली निकली हुई है और इसे 3 शाखाएं निकली हुई है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। और ये जो पत्ते रूपी संसार है ये हम है। अब संत रामपाल जी महाराज ने आके बताया कि वो जड़ कौन है। कबीर साहब की वाणी है, हम ही अलख अल्लाह है मूल रूप करतार, और कह कबीर इस सारे ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार, कि इस सारे संसार का जो मालिक है, जो जड़ है, वो कबीर साहेब है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आके हमें बताया है, जो आज से हजारों साल पहले गीता में प्रमाणित था। कबीर साहब ने भी बातें कही हैं, लेकिन कबीर साहब ने जो कह दिया है उनको संत रामपाल जी ने खुलकर बताया, एलोबरेट किया कि भाई उनका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या जीवन में होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें इसमें भी दिखा रखी हैं। अलग अलग जो प्रदर्शनी के अंदर भीतर जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं, सबके अपने अपने मायने हैं। शरीर को भी दिखाया गया है इसमें। ये क्या, इसको समझे, मतलब इसमें कमलों के चक्र के चित्र बताए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? देखो जी, सनातन धर्म के जो आधार है वो वेद गीता है। वेद शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि हमारे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में इन देवी देवताओं का निवास है। ये चक्र बताए हुए हैं कि गुदा द्वार में गणेश जी का है, फिर ऊपर स्वाद कमल में ब्रह्मा जी का है, नाभि कमल में विष्णु जी का है, शिव जी का है, दुर्गा जी का है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें पहले इन देवताओं की साधना देते हैं, फिर पूर्ण परमात्मा का जाप भक्ति पूर्ण मोक्ष की साधना देते हैं। तो ये वास्तविक सनातन भक्ति स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स है। तो इसमें ये दर्शाया गया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करके ही हम यहाँ से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम इनकी साधना नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन इनकी साधना करने के बाद पूर्ण गुरु से पूर्ण परमात्मा की साधना भी जरूरी है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जी। कबीर साहब की भक्ति हमारे गुरु की साधना से मोक्ष का रास्ता बताया गया है। आप ये कह सकते हैं साधना से कैसे मोक्ष मिल सकता है, ये इस चित्र में, इस प्रदर्शनी में पूरा बताया गया है। सुने तो आपने भी बहुत होंगे, रामायण तो आपने सुनी, गीता सुनी, पुराण सुने, ग्रंथ सुने, और सारे के सारे पुराण ग्रंथ जितने भी हैं वो सारे के सारे इस प्रदर्शनी में हैं, सतलोक आश्रम में। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिज्ञासु यहाँ पर आते हैं, जिनको जानकारी हासिल करनी होती है, उनको बताते भी हैं, उनको समझाते भी हैं। किसी के मन में कोई सवाल होते हैं उनको बताया जाता है। तो बहुत सारे हैं साहब, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी ग्रंथ हैं, उसमें पुराण भी हैं, है ना, अलग अलग पुराण हैं। क्या क्या है, कितने पुराण, कितने ग्रंथ, क्या वेद? ये सभी धर्मों से पवित्र सदग्रंथ रखे हुए हैं, क्योंकि जो समाज के लोग आते हैं वो सभी वर्णों से हो सकते हैं, सभी धर्मों में विश्वास करने वाले हो सकते हैं। वो इस चीज़ का प्रमाण मांगते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में ये प्रमाण दिखाइए कि जो भक्ति है वो वेदों से प्रमाणित, कुरान से प्रमाणित, या बाइबल से प्रमाणित, या गुरु ग्रंथ से प्रमाणित, जो उनके धर्म ग्रंथ है उसमें उस चीज़ का कहीं प्रमाण मिलता है या नहीं मिलता है। इसलिए सारे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है ताकि धर्म ग्रंथों से उनको ये प्रमाणित किया जा सके जो आपके धर्म ग्रंथ। आप ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जो अपनी वाणी में बातें कहते हैं, वो लोग अगर ये जानना चाहें कि उनके ग्रंथ में ये चीज़ कहाँ पर है, तो फिर आपको उनको प्रमाण देते हैं कि देखिए आपके ग्रंथ में भी चीज़ें हैं। ये जो भी प्रमाण इसमें देखना चाहे भक्त समाज, वो सारा एविडेंस इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। जब एक चीज को एंश्योर कर लेंगे अपने धर्म ग्रंथ में, तब उनको समझ में आएगा कि हम वे ऑफ वर्शिप कैसे करनी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथ क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या वे ऑफ वर्शिप हमारा धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग या अगेंस्ट है? अगर अगेंस्ट है तो उसका जो रिजल्ट है, जो बेनिफिट्स है, वो नहीं मिल पाता भक्त समाज को। तो उससे क्या होता है, भक्त समाज को ये लगता है कि कहीं कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भक्त समाज को जो मिलना चाहिए था लाभ, वो लाभ नहीं मिलता। किस लिए नहीं मिलता? क्योंकि जो उसका वे ऑफ वर्शिप होता है वो अकॉर्डिंग टू सदग्रंथ नहीं होता। मतलब ये है कि अंधविश्वास नहीं, विश्वास कीजिए। विश्वास भी जो है ना, देख के कीजिए, परख के कीजिए, समझ के कीजिए। सारे के सारे ग्रंथ यहाँ पर हैं, जो जो आपने सुने हैं, जिनके नाम आपने सुने हैं, वो सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे। उनको बताने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। किसी के मन में कोई आशंका या शंका रहती है, उसका पूरा निवारण जो है, उसका पूरा निराकरण कहें, निवारण कहें, वो यहाँ पर कराने की कोशिश की जाती है।